सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और वंदनीय गुरु माँ की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को जय बाबा स्वामी। मैं एक्चुअली कलकत्ता से हूँ और वहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हुई, बट मैं समर्पण ध्यान मुंबई जुहू सेंटर से जुड़ी हूँ 2005 में। तो मैंने सब कुछ किया, हरे कृष्ण हरे नाम भी किया, पूजा किया, जॉब किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा अंदर, मैं जब 20 साल की थी 83-84 में मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसके लिए हमेशा मैं जांच के परख के लेती थी। तो उस टाइम में देखा जाता था जात का बहुत था, ये जात उस जात में खाना नहीं खाएंगे, उसी जात का इसी जात के घर में नहीं जाएंगे। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा आप तो एक ही हो, तो ये जाति भेद क्यों है? और मैं ऐसा धर्म को मानूंगी जिसमें ना कोई जाति हो ना कोई धर्म हो। एक दिन अचानक गुरुदेव के सपना में आए, कुछ भी नहीं, गुरुदेव का गुरु चरण मेरे सपना में आए और पूरा अभी जो ओरा बोलते हैं गोल्डन ओरा पूरा घर में फैल गए। और गुरुदेव का एक ही मैसेज आया, तेरे को जो जो सवाल है तू मेरे पास आ जा, मेरे पास तेरे सवाल का सभी जवाब है, मैं तेरे को दूँगा। और ना कोई गुरुदेव का नाम था, ना कोई गुरुदेव का मुख दर्शन हुआ, खाली चरण दर्शन हुआ। तो मैं 20 साल ढूंढते रही हूँ और सभी गुरु को देखते थे ना, मैं चरण ही देखती थी। मैं बोली नहीं, ये चरण तो गुरुदेव का नहीं है जो मेरे को सपना में दर्शन हुआ। ऐसा करके मेरा शादी भी हुई, मेरा बच्चे हुए, लेकिन मेरा मन में वही खोज चल रही थी। कोई भी गुरु टीवी में आते थे उनको देखती थी, कोई भी सद्गुरु का कई प्रवचन होते थे, कोशिश करती थी जाने के लिए, लेकिन कोई पे जाना नहीं होता था, पता नहीं क्यों। ऐसा करके 20 साल हो गई। मैं बॉम्बे आई 2003 में। मेरा पोतीदेव का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं सारी भारतवर्ष में काफ़ी राज्यों में घूमे और बाद में बॉम्बे आई। मैं 2002 में बॉम्बे आई, 2003 में आके जुहू पे जुड़ी हूँ मैं। चला, हम जो बिल्डिंग में लिया था वही बिल्डिंग में एक आचार्य जी थे समर्पण ध्यान का, 6 साल से बहुत ही समर्पित थे, और एक साधिका थी, लेकिन मेरे को कुछ मालूम नहीं था क्या मेडिटेशन है क्या है, और उन्होंने बताया। फिर मेरा उल्टा हुआ, मैं ध्यान से जुड़ी थी, बाद में मेरे को वीडियो शिविर मिला और बाद में स्वामी जी का कृपा से साहित्य में गुरुकारों किया। तो जो साधिका मेरे को लेके गई थी उन्होंने बोली मेरे गुरुदेव के पास चलो ना, ध्यान होता है, तुम्हारा घुटनों का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोले हाँ मेरा घुटनों का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप मेडिटेशन में चलो, शिविर है, आपको घुटनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोले ठीक है। लेकिन जैसे शिविर में गई तो स्वामी जी का जैसा धुन चलते हैं ना, तो उसमें मेरे को पूरा टाइम ओम साई नमो नमो सुने। मैं बोली, बाद में शिविर हुआ ख़त्म, मैंने बोली वो धुन साईं बाबा का लगाया था क्या? बोलते नहीं, वो तो ओम सामी नमो नमो। मैं बोली पता नहीं, मैं तो ओम साई नमो नमो सुनी हूँ। जैसा शिविर चालू हुई ना, तो पता नहीं, मैं बोली गुरुदेव क्या बोल रहा है, कुछ मेरे को 1 मिनट का अंदर मैं अंदर 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 और अंदर चली गई, मेरा शरीर पूरा ठंड हो गई। और अचानक मैं बोली अरे ये क्या घुटनों का स्थान ठीक करने के लिए जगह है? नहीं, ये तो मैं इतना सालों से जो 20 साल से ढूंढ रही थी तो वही जगह है, क्योंकि सोल तो पहचान लिया ये तेरा ही गुरु है, तो मैं तो दूसरा असली जगह में पहुंच गई हूँ। तो अचानक पहले दिन मेरा शिविर में 2 मिनट के लिए मेरा सर में इतना चक्कर आ रहे थे, जैसा कोई ग्लोब को घुमाते हैं ना, ऐसा घूम रहे थे। मैं बैठी नहीं पा रही थी, बाजू में वो साधिका बैठी थी जिसने मेरे को लेके गई। मैं उनको बोलने कोशिश कर रही थी, मेरा सर पे बहुत चक्कर आ रहा है, मैं अभी उठ के जा रही हूँ, लेकिन मेरा तो बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है, ना बोल पा रही हूँ, ना मैं हाथ हिला पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव ये क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है।
तो गुरुदेव ने 2 मिनट का बाद शांत किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं शिविर हुआ और मेरा हस्बैंड का जो कैरेक्टर था वो पूरा चेंज हो गया। और उस टाइम गुरुदेव का 2005 में इतना साहित्य भी नहीं थे, ग्रंथ भी नहीं थे, ये सब यूट्यूब का कुछ मालूम नहीं था। मैं तो ध्यान करके शिविर करके आई, देखा मेरा हस्बैंड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मैं बोली कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत सारी एनर्जी होंगे, मेरे साथ साथ मेरा हस्बैंड को भी मिल रहा है। तो मैं तो बोली बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं ध्यान शुरू किया और 45 डेज़ के अंदर एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग कुछ शाम को जाने वाले थे कोई पे, मैं आई और मेरा बेटी तो 12 साल की थी, हम दोनों एक साथ में ध्यान में समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। तो मैं ऐसा 2 बजे मैं बैठी हूँ क्योंकि शाम को निकलने वाली हूँ, ध्यान में बैठी और मेरा हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे। पता नहीं अचानक बहुत मेरा बेटा चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी पापा लिफ्ट में फंस गए। मैं अभी ध्यान कर रही हूँ ना, मैं क्यों उठूँ? अभी गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ ना, गुरुदेव बचाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। मैं मनी मन ये प्रे किया, गुरुदेव जो करना है आप करो। मेरा बेटा बोला मम्मी आप कैसे मम्मी हो, पापा जी लिफ्ट में फंसा है, आप ध्यान से उठे ही नहीं हो। फिर 2 मिनट के अंदर मेरा बेटा का फ्रेंड का फ़ोन आया, तेरा पापा जी को लिफ्ट खुल के निकाल दिया। मेरा हस्बैंड तो खुशी खुशी आया। मैं बोली जब ध्यान से उठी क्या हुआ? बोलते अरे मैं लिफ्ट में था, काफ़ी 4-5 बच्चे स्कूल से आ रहे थे ना, तो उन लोग मेरे को देख के बहुत खुश हुआ। नहीं तो लिफ्ट अचानक लाइट चले गए ना, वो बच्चे क्या करते थे तुमको पता नहीं है। तो मैं मनी मन हंसी, मैंने बोली गुरुदेव आप मेरा हस्बैंड को भी बचाया और साथ साथ 4-5 बच्चे को भी बचाया, वाह क्या बात है। और सभी ने बोल रहा था अरे गुरुदेव का तो लाइव शिविर हुआ था, अभी गुरुदेव और नहीं लेंगे लाइव शिविर। मैं रोज़ प्रे करती थी, हे गुरुदेव मेरा जीवन काल में 20 साल ढूंढी हूँ गुरुदेव, एक लाइव शिविर का मौका तो मेरे को दीजिए गुरुदेव। फिर 2005 में राजकोट में पहला लाइव शिविर मेरा जीवन का था। गुरुदेव का वो मैसेज मेरे को अभी भी याद है। हमारा सेंटर का आचार्य बोल रहे थे, स्वामी जी का मैसेज आया, राजकोट में भले ही आप 8 दिन के लिए मत जाओ, लेकिन 2-3 दिन के लिए आपको उधर आना ही है। इस शिविर का महत्व आपको 10 साल का बाद पता चलेगा राजकोट में क्या घटित होने वाला है। मैंने स्वामी जी को मनी मन प्रे किया, स्वामी जी मैंने तो कभी लाइव शिविर अटेंड नहीं किया, मेरा बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम है, नहीं समझिए मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मेरे को 2 दिन के लिए आप लेके चलना। और उसी दौरान 2005 चैतन्य महोत्सव था, जो जूना साधक जुड़े हैं सबको पता है। उस साल में आज हमारा दांडी समर्पण आश्रम का उद्घाटन हुए थे और मेरा पहले गुरुदेव का स्थूल शरीर का दर्शन हुआ था। गुरुदेव का पहले हवन था, जहाँ पे आज गुरुदेव का कुटीर बना हुआ है, वहाँ पे एक छोटा सा गुरुदेव का कुटीर था, जहाँ पे लाइब्रेरी है, उधर कुछ भी नहीं था, उधर हम सब खड़े थे और ऊपर से हमको पुष्पवृष्टि से स्वागत किया। हवन में बैठे, लेकिन वो हवन जिंदगी में बहुत बार हवन किया, दर्शन किया, वो हवन क्या हो रहा है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो हवन में ऐसा लग रहा था सभी देव देवी सभी एक एक करके एंट्री कर रहे हैं, सभी गुरुओं का दर्शन हो रहा है और लास्ट में धरती माता एक छोटी सी कन्या रूप में पूरा नहीं दुल्हन की साज में वो पूरा नाच रही थी, पूरा हवन का जो क्षेत्र था। और मैं बोली क्या हो रहा है, ये तो कभी हुआ नहीं। फिर गुरुदेव आए, हवन हुआ, मैं बोली गुरुदेव को पता होगा, मैं तो कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा भाव प्रवण हूँ, तो भावुक हूँ, तो शायद मैं भाव से देखी हूँ। तो गुरुदेव आके जैसा गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया, फिर गुरुदेव ने बोला ये हवन ना कहीं मेरा ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ना कभी आपका ज़िंदगी में भी दोबारा नहीं आएगा। मैंने बहुत खुशी हुआ, गुरुदेव को इतना आभार व्यक्त किया। फिर बाद में ऐसा मैं गुरुदेव ने उस टाइम हम चैतन्य महोत्सव में गए, राजकोट का महाशिविर का, सबको हम लोग को ऐसा इनविटेशन दिया, सबको हम भी लेके गए और जाके डाइनिंग टेबल में रखे। हस्बैंड तुरंत वो देख के और ट्रेन का टाइम टेबल देख रहा है, राजकोट का कहाँ का कब ट्रेन है। बाद में मेरा हस्बैंड सब देखा, ट्रेन ये है वो है। मैं बोली गुरुदेव 2-3 दिन के लिए मैं जाऊँगी, लेकिन स्वामी जी ने इतना कृपा किया, इतना कृपा किया। गुरुदेव ने एक दिन पहले राजकोट में लेके आए, गुरुदेव की कृपा से मैंने गुरु का आरोह किया और वो राजकोट का जो महाशिविर था ना, सबसे अलग है। मेरे को ऐसा खुद का अनुभूति हुई, मैं फ्रिज में घुस के बैठी हूँ
आप कितना भी चादर डालो, वो ठंडी तो वाइब्रेशन का बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा वो अनोखा दिन गया, 8 दिन कैसे बीते गुरुदेव, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरु माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी समर्पण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहनों को, क्योंकि इनकी वजह से भी मैंने बहुत सारी मार्गदर्शन प्राप्त की। जब मैं नई थी इन्होंने बहुत अच्छा मेरे को मार्गदर्शन किया। जय बाबा स्वामी, थैंक यू।